19 अक्टूबर 2017 को जब हमारे वैज्ञानिक स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे, तभी हमारे सौरमंडल में एक बहुत ही अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट का पता चला। यह ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल का बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि यह हमारे लिए एक मेहमान समान था और हमारे द्वारा खोजा गया अब तक का दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बन गया। पर आखिर यह रहस्यमय ऑब्जेक्ट आया कहां से था? क्या यह एलियंस का कोई स्पेसक्राफ्ट है? और क्यों इस ऑब्जेक्ट पर वैज्ञानिक इतना रिसर्च कर रहे हैं? तो गाइस, जानने के लिए इस पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यार, अगर चैनल पर नया हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल जरूर कर लेना। तो चलिए यार, शुरू करते हैं हम आज के इस मिस्टीरियस एपिसोड को। वैसे तो वैज्ञानिक हर दिन कुछ न कुछ अंतरिक्ष में खोजते रहते हैं। 19 अक्टूबर 2017 को हमारे वैज्ञानिकों के हाथ कुछ बेहद ही रहस्यमय स्पेस ऑब्जेक्ट लगने वाला था। वैज्ञानिक जब इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर वह क्या चीज़ है जो अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में घुस आया, तभी उसने उस ऑब्जेक्ट में कुछ अजीब हरकतें देखी। सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और दूसरी, इसकी चमक हर 7 घंटे 20 मिनट में 10 गुनी होकर पहले वाली स्थिति में आ जाती थी। हमारे सौरमंडल में अब तक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देखा गया था कि इस तरह से कोई हरकत करे। और कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट को एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया और फिर वह अंदाज़ा लगाने लगे कि आखिर वह कहां से आया था। इस बेहद रहस्यमय ऑब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने खोजा था और जिसका नाम भी दिया गया ओमुआमुआ। वैज्ञानिकों ने जब इसे देखा तो कई वैज्ञानिक इसे कॉमेट या फिर एस्टेरॉयड बता रहे थे, या फिर हमारे सौरमंडल से कोई आया हुआ एलियंस का स्पेसक्राफ्ट। शुरुआती रिसर्च से हमें ये पता चला कि अगर यह एक कॉमेट होता तो यह भी हमारे सौरमंडल का हिस्सा ही है। धूमकेतु पर धूल और गैस के बर्फीले ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इसे डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह सूर्य की पास से जाता है तब यह सूर्य की ताप से पिघलना चालू कर देता है और दिखने में यह एक पूंछ जैसा लगता है। मगर ओमुआमुआ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और जब ऐसा नहीं होता है तब वैज्ञानिकों को यह और भी अचंभित करने लगा कि वह क्या ऐसा चीज हो सकता है कि वह उसका पूंछ नहीं आ रहा बाहर। वैज्ञानिकों ने ओमुआमुआ में एक और अजीब बात नोटिस की थी कि जब ओमुआमुआ सूर्य के नज़दीक जाता है तब उसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है, लगभग 95,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। खगोलविदों का मानना है कि सूर्य के अलावा अन्य तारे से भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु आ सकते हैं। वैसे तो हम सभी सौरमंडल के उपग्रह, ग्रह और अन्य ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, पर हमारे सौरमंडल से सबसे दूर स्थित एक विशाल गोलाकार बादल जिसे ओट क्लाउड कहा जाता है, बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ओमुआमुआ ओट क्लाउड को पार करके किसी इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सौरमंडल में आया था। ज़्यादातर ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मंगल और सूर्य के बीच ही गुजरते रहते हैं और यह ऑब्जेक्ट कोई भी एलियंस का स्पेसक्राफ्ट नहीं था, क्योंकि अगर यह कोई भी एलियंस का स्पेसक्राफ्ट होता तो जल्द ही कोई न कोई हलचल करती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैज्ञानिकों के अनुसार ओमुआमुआ में आने वाले 2 सालों में यह हमारे सौरमंडल को भी छोड़कर चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हाँ यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सबसे इम्पोर्टेंट यार, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल जरूर करना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी पहुँच जाए और आप उसे सबसे जल्दी देख पाए। तो यार, देरी किस बात की, यार सब्सक्राइब करो और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना। और अगर यार आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।